मेरा भाई हमारे घर के कंपाउंड के बाहर सिंडिकेट बैंक के सामने अपनी फ्रेंड के संग बात कर रहा था। वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस आए और इन दोनों को बातें देख करते हुए वो एक्टिवा उठा के उन्होंने हमारी वहाँ पर पहुँचा दी थाने पे। जब हम थाने पे पहुंचे तो वहाँ से हमें ये बोला गया है कि वो लड़की के घर वालों को बुला के लाओ और अपने बाप को भी बुला के लाओ, तभी हम आपको देंगे गाड़ी। तो उसके बाद फिर हमने उसके एनी के घर पे उसको बोला कि वो गाड़ी नहीं दे रहे हैं, आपको आना पड़ेगा थाने अपनी मम्मी के साथ। वो लोग भी वहाँ पहुंचे और हम भी वहाँ पर पहुंचे, तो हमें उनसे बात नहीं करने दी गई और मेरे फादर को गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी और बाहर भगा रहे थे वो लोग। इसके बाद वहाँ पर जो कांस्टेबल थे अनार सिंह, प्रहलाद शर्मा, एएसआई थे एमएल डावर, एसआई थे वहाँ पर एनके शर्मा, उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखी और वो लड़की और उसकी माँ को डरा धमका के वहाँ पर साइन करवाया और मेरे भाई के खिलाफ एक मुकदमा दायर करा। फिर हम उसकी और हमारी एक्टिवा भी जब्त कर ली गई और फिर उसके बाद हम उसकी जमानत करवा के लाए मेरे भाई की। और इसके पहले एनके मेरे फादर ने बहुत उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी कि देखिए ये अंडर 18 है बच्चा और इसके खिलाफ मुकदमा मत दायर करिए, मतलब इसके करियर पे दाग लग जाएगा। उनके पैर तक पड़ लिए बट उन लोगों ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और झूठा मुकदमा इसके ऊपर कायम कर दिया। कि रात को जो एनी रॉबिन्सन है उसने मेरे भाई को फोन लगाया बड़ी मुश्किल से कि मेरा भाई मुझे मार रहा है, उसने मुझे बंद कर दिया क्योंकि ये सारा दबाव पुलिस वाले उन पे बना रहे थे। तो रात को मेरा भाई और एनी दोनों वहाँ पर पुलिस थाने पहुंचे और हम लोग भी गए। तो वहाँ पर पहले इन लोगों से भी गाली गलौज हो रही थी। हम लोग गए तो हमें ये बोला गया कि अभी लड़की को पहुंचा दीजिए घर, और वो जाने से मना कर रही थी। फिर हमने इसको समझाया तो रात में जो ड्यूटी इंचार्ज थे रघुवंशी जी और पार्सल राम, वो उसको घर छोड़ के आए, वहाँ पे रवानगी डाली है। और उसके बाद 13 तारीख को सुबह मेरे फादर को वो बुला के लेके गई एनी की मेरे संग मेरा भाई फिर भी मुझे मार रहा पीट रहा है। तो वो एसडीओपी सीपी सिंह के पास गए तो वहाँ पर ये बोला गया कि आप जाके रिपोर्ट लिखवा लीजिए थाने पे। जब थाने पे मेरे पापा और वो एनी पहुंचे तो उनके कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, तो इन्होंने साइन करने से मना करा। जब साइन करने से मना करा तो एएसआई सीएस राठौर और बाकी जितने वहाँ पर इंचार्ज मतलब स्टाफ में थे उन लोगों ने मेरे फादर को मारा और जबरदस्ती झूठा मुकदमा दायर करा कि सरकारी काम में आप इन्होंने बाधा डाली और इनको फिर उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और वो लड़की को महिला कांस्टेबल इनफैक्ट मेल कांस्टेबल दोनों उसे मार रहे थे, जबरदस्ती मार के उससे साइन करवाई गई। और उसके भाई के खिलाफ फिर टीआई साहब के आने के बाद उसके भाई के खिलाफ भी एक उन्होंने रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा गया है कि ये रात को नहीं आई थी शिकायत करने, लेकिन वो रात को शिकायत करने गई थी। ये बात झूठी थी। उसके बाद फिर मेरे फादर को मतलब वो जेल में रहे 13 से 19 तारीख तक। और इसी समय 1:30 बजे के आसपास मैं थाने पहुंची। मैं जब थाने पहुंची तो मेरे फादर से बात नहीं करने मिली और वहाँ पर एएसआई आए सीएस राठौर, वो बच्ची एनी को और उसकी मम्मी को डरा के वो साइन करवा रहे थे। तो मैंने मना करा कि वो साइन नहीं मत करना, तुम सोच समझ के साइन करो। तो इतनी सी बात पे वहाँ पर उन लोगों ने मेरे संग सीएस राठौर ने, महेंद्र वर्मा ने गाली गलौज करी। फिर वहाँ पर महिला कांस्टेबल आई मनीषा, उसने मेरे बाल पकड़े, झूमा झटकी करी, घसीट के अंदर ले गई वो मुझे। और गुरदेव सिंह ने एक कांस्टेबल है वहाँ पर, उसने मुझे चाटा मारा। और फिर है ना मेरा भाई जब आया ये सब देख के तो सारे थाने के जितने भी पुलिस वाले थे उसको बाहर जाकर मारने लग गए। मेरी मम्मी के संग भी झूमा झटकी करी जो बहुत बीमार रहती है। और फिर उसके बाद मेरे भाई को अंदर कर दिया। फिर टीआई साहब जब एसपी जो है हमारे अनिल सिंह कुशवाहा जी, उनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने पूरे इसके लिए जांच के लिए एसडीओपी सीपी सिंह को उन्होंने भेजा। तो मुझे ये मतलब डराया गया वहाँ के हम तेरी नौकरी खा जाएंगे, तुम गलत केस के लिए आए हो, सपोर्ट कर रहे हो गलत केस के लिए, और तुम्हारे पूरे परिवार को अपहरण के केस में अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर बस वो मेरे पापा। एक चीज बताइए, आपके साथ जो पुलिस द्वारा इतना अपद्रव व्यवहार किया गया तो इसके बाद आपके आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? इसके परेशान है इस चीज के कारण। एक्चुअली ये जो एक धब्बा लगाया है, ये बेदाग लगाया है, मतलब हम बेदाग इसको साबित करना चाहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। हम बहुत परेशान थे और इसीलिए हम लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चीज है हमारे ऊपर से हटा दीजिए। आपके जो फादर के साथ मारपीट की गई थी उनका नाम क्या? वो सीएस राठौर थे वहाँ पे। और इस मेन मुद्दे के गवाह एनी सीएस राठौर ने उनके संग मारपीट करी। उसके बाद महेंद्र वर्मा ने उनके संग मारपीट करी, गुरदेव सिंह ने मारपीट करी, और भी बहुत लोग थे वहाँ पर उस समय जो थे स्टाफ। आपके फादर का नाम बता दीजिए। गणेश प्रसाद वर्मा।
और आपका ना? नेहा वर्मा। अभद्र व्यवहार हुआ था, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी जगह एप्लीकेशन दे चुके थे। इनफैक्ट एसडीओपी को भी हमने मेरे फादर ने एप्लीकेशन दी थी, तो लेकिन उसका कोई भी हमको रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने महिला आयोग में दिया था, बाल अधिकार में दिया था, लेकिन राज्य महिला आयोग से हमें रिस्पांस मिला। और कल 11 दिसंबर को हम लोगों को वहाँ बुलाया गया था, हमारी पूरी बात सुनी गई। लेकिन यही को आपने बताई है हाँ, ये जानकारी? सब बातें बताई थी। तो जब केस वगैरह बन गया, उसके बाद में एसडीओपी भी आया था, नागेंद्र सिंह बेस आया। तो नागेंद्र सिंह बेस के सामने मैंने इसको बुलाया, ये अनार सिंह वगैरह आए थे। तो उन्होंने क्या बोला, थाने पे आएंगे तो आपके क्या साथ में, बोले कि आपके वो स्वागत किया जाएगा। आप क्या समझते कि थाने पे जाएगा आपको स्वागत किया जाएगा? वो ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा। थाने पे आएंगे, थाने पे आएगा, बुलाया कि आपने निमंत्रण दिया। वर्मा के साथ जो कार्रवाई हुई वो निश्चित ही बहुत गलत उसके साथ हुआ। पुलिस जनता के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए है, और जब पुलिस ही अन्याय का कारण बन जाती है तो ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और निश्चित ही महिला आयोग इस पर कार्रवाई कर भी रहा है, और हम आगे भी इसको देखेंगे। ऐसा ही केस एक इंदौर में भी हुआ था मीरा मौर्य के साथ, जहां पर एक छोटे से मामूली से विवाद में उस महिला के साथ पुलिस वालों के द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आइंदा से पुलिस वालों के द्वारा कोई दुर्व्यवहार आम जनता के साथ ना हो। तो इसके अंदर कोई कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस वालों की? हाँ, बिल्कुल निश्चित। हम लोगों ने इस केस को महिला आयोग में दर्ज भी किया है, और इसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। और हम शासन से मांग करेंगे कि पुलिस वालों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए, जो अगर एक आम व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसमें जो सेक्शंस लगते हैं, जो धारा लगती है, जिस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, वही उन पे होना चाहिए। वही केस, वैसा ही केस उन पे दर्ज होना चाहिए।